Hello friends. So our next topic is handling of prescription. In previous video we have discussed about the introduction of prescription and its different parts. So after the parts of prescription we have to study the handling of prescription. Means कि जब prescription डॉक्टर लिख देगा, जब वो रेडी हो जाएगा, जब वो पेशेंट को देगा, तो पेशेंट जब फार्मासिस्ट के पास लाएगा तो फार्मासिस्ट उसको कैसे हैंडल करेगा, मतलब उसको कैसे जांचेगा, कैसे उसको रिव्यू करेगा, फिर कैसे वो कंपाउंडिंग करके डिस्पेंस करेगा ड्रग्स को. सो इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं: रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग मटेरियल्स, वेइंग, कंपाउंडिंग एंड फिनिशिंग. सो वी स्टार्ट फ्रॉम रिसीविंग. तो रिसीविंग मतलब कि जब पेशेंट फार्मासिस्ट को वो प्रिस्क्रिप्शन देगा, तो इसमें पहला पॉइंट है कि प्रिस्क्रिप्शन जो है कि फार्मासिस्ट खुद रिसीव करेगा इटसेल्फ, मतलब वो खुद रिसीव करेगा, कोई उसके असिस्टेंट या कोई अनदर पर्सन नहीं, वो फार्मासिस्ट खुद रिसीव करेगा. इसमें कि दो चीज वो इन्वॉल्व मेनली होगी: रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन. वो उसको रीड भी करेगा बढ़िया से, फिर उसके बाद चेकिंग भी उसकी करेगा. और ये करते समय, रीडिंग या चेकिंग करते समय अपना वो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करेगा, ताकि ऐसा ना हो कि पेशेंट को कुछ सरप्राइज महसूस हो या कुछ उसको सस्पिशियस लगे कि कहीं मतलब क्यों ये ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है. तो मतलब पेशेंट के लिए, बेनिफिट के लिए, कि पेशेंट ज़्यादा ट्रोमेटाइज ना हो, इसीलिए वो अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करेगा. फिर आता है रीडिंग एंड चेकिंग में. तो रीडिंग एंड चेकिंग में पहले तो जो प्रिस्क्रिप्शन है कंप्लीट है और उसको केयरफुली टॉप एंड बॉटम, मतलब टॉप से बॉटम तक पूरा वो रीडिंग करेगा फार्मासिस्ट. और नेचर ऑफ डोजेस फॉर्म को देखेगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग, मतलब कौन सा डोजेस फॉर्म है, लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, तो वो उस हिसाब से वो देखेगा. फिर कितना टाइम लगेगा कंपाउंड उसको प्रिपेयर, मतलब कंपाउंडिंग में, तो कंपाउंडिंग के लिए इतना टाइम लगेगा, वो पेशेंट को बताएगा कि ज़्यादा लगेगा कम लगेगा. अगर ज़्यादा लगेगा तो पेशेंट वेट करे, ठीक है. और केयरफुली एग्जामिनेशन करेगा प्रिस्क्रिप्शन का, मतलब प्रिस्क्रिप्शन को सब एग्जामिनेशन जो उसका, मतलब उसको रीड और जो भी करना है ये बिहाइंड द काउंटर करेगा, मतलब पेशेंट के सामने नहीं करेगा. और कोई भी डाउट या डायरेक्शन अगर उस पे है या कोई एरर प्रेजेंट है, तो पेशेंट शुड नॉट कम टू नो अबाउट इट एंड शुड कंसल्ट द अदर फार्मासिस्ट और प्रेस्क्राइबर. मतलब कि अगर उसको लगता है कि कुछ इसमें सस्पिशियस है, मतलब कुछ गलत लिखा हुआ है, या उसको थोड़ी कुछ कंफ्यूजन है, या कोई स्पेशल डायरेक्शन है, कोई डाउट है, कोई एरर है, तो पेशेंट को ना बता के वो अपने कलीग फार्मासिस्ट को या प्रेस्क्राइबर जो लिखा है या किसी और प्रेस्क्राइबर से वो पूछ सकता है. और जितने भी उसमें वर्ड है, एब्रिविएशन है, वो इंटरप्रेटेड करेक्टली करेगा फार्मासिस्ट, उसको इंटरप्रेट करेगा, मतलब उसको जांचेगा, उसका एग्जामिनेशन, उसको मतलब उसको रीड करेगा केयरफुली, ठीक है, इंटरप्रेट करेगा केयरफुली या करेक्टली. नेवर गेस अबाउट द मीनिंग ऑफ एलिजिबल और कंफ्यूजिंग वर्ड. तो उसको गेस नहीं करना है, मीन्स कि अगर वो ऐसा अज्यूम कर ले कि यहाँ पे ये कोई ड्रग है जिसकी स्पेलिंग या कोई ऐसा एब्रिविएशन है इसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको गेस नहीं करेगा यही होगा, वो एक बार प्रिस्क्राइबर से पूछ लेगा. प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेक्ड फॉर एनी इनकम्पैटिबिलिटी. कोई इनकम्पैटिबिलिटी भी अगर होती है तो उसको भी प्रिस्क्रिप्शन को चेक करेगा. मीन्स अगर दो ड्रग के इंटरेक्शन होते हैं तो उसको भी चेक करेगा. मतलब कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि साथ में वो नहीं रह सकते या एक टाइम गैप पे दिए जाते हैं, तो वो इनकम्पैटिबिलिटी में आते हैं, मतलब एक ड्रग दूसरे से इनकम्पैटिबल है, तो उसकी स्टडी, उसको भी चेक करना जरूरी है कि ऐसा ना हो कि वो पेशेंट के लिए हार्मफुल हो. अब आता है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल. जो मटेरियल है उसको कलेक्ट लेफ्ट साइड और वे होगा राइट साइड, फिर उसको बैलेंस पे वेट करेगा, मतलब कलेक्ट करके फिर उसको वे करना है. ये ड्रग की बात हो रही है, जो हमारा ड्रग्स रहेंगे, जो मेडिसिन रहेंगे उसकी. अब उसका जाता है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग. तो कंपाउंडिंग क्या है? ओनली वन
प्रिस्क्रिप्शन एट ए टाइम होगा, ठीक। एक्यूरेसी, क्लीनलीनेस, प्रॉपर टेक्निक से ये कंपाउंडिंग होगी। फिर पैकेजिंग में आता है तो सूटेबल कंटेनर, मतलब जैसा डोजेस फॉर्म वैसा कंटेनर। क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस, जो क्वांटिटी है वो एकदम पहले से क्लियरिफाई रहेगी कितने क्वांटिटी उस डिस्पेंस करना है। ग्लास, प्लास्टिक, मेटल कंटेनर, जिस टाइप का ड्रग उस टाइप का कंटेनर। कुछ ड्रग लाइट सेंसिटिव होते हैं तो वो ग्लास, एम्बर ग्लास में होते हैं। कुछ जो पाउडर्स होंगे वो भी प्लास्टिक में, मेटल में भी रख सकते हैं, मतलब जैसा ड्रग का नेचर उस टाइप का उसका कंटेनर। फिर लेबलिंग आता है तो साइज ऑफ लेबल भी एक मैटर करता है। जैसा भाई हमारा कंटेनर रहेगा उस हिसाब से साइज ऑफ लेबल रहेगा। गुड क्वालिटी ऑफ पेपर एंड एडेसिव, ऐसा ना हो कि वो घर ले जाने के 2 ही 3 दिन बाद उसका जो लेबल है वो वहां से वो पील ऑफ हो जाए। तो ये भी ध्यान देना है कि एडेसिव भी बढ़िया क्वालिटी का होगा। और इंफॉर्मेशन और स्पेशल डायरेक्शन उसमें स्पेसिफाइड रहेंगे क्लियरली कि ड्रग के बारे में, उसका डोज और क्या टाइमिंग है। उसके बाद कोई स्पेशल है, शेक वेल बिफोर यूज, नॉट फॉर चिल्ड्रेंस। तो ये सब स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं कि प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, या टेम्परेचर उसका मेंटेन करना है, तो वो सब स्पेशल डायरेक्शन भी उस पर क्लेरिफाइड रहने चाहिए। और कुछ लैटिन वर्ड जो कि जनरली यूज होते हैं फार्मासिस्ट, जो ध्यान देना चाहिए, उसको हैंडलिंग करनी चाहिए कि उसको मतलब अपनी लैंग्वेज में फिर वो उसको समझा सके पेशेंट को। क्योंकि डॉक्टर या प्रिस्क्राइबर तो वो लिख के देगा, जैसे एसी एंटेसिबम, इसका मतलब बिफोर मील्स। बिड बिस इन डाई, इसका मतलब ट्वाइस डेली। जीटी गुटा मीन्स ड्रॉप। एच एच होरा सोमनी मीन्स एट अ बेड टाइम। ओडी ऑकुलस डेक्स्टर मीन्स राइट आई। ओएस ऑकुलस सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट आई। पीओ पर ओएस मीन्स बाई माउथ। पीसी पोस्ट सिबम means after meals. PRN means prorinata means as needed. Q3H means QIQ 3 hora means every 3 hours. QD means QIQ die means every day. QID means quarter in a die means 4 times in a day. SIG means signa means right. TID tur in die means 3 times a day. तो means ये सारे जो डायरेक्शंस होते हैं कि कैसे डोज को लेना है, कैसे ड्रग को लेना है, उसकी टाइमिंग, वो सारी चीज़ें और टाइम इंटरवल, ये सारी चीज़ें इस कॉमन लैटिन वर्ड से होती हैं। सो इस तरीके से हैंडलिंग का हमारा पार्ट ख़त्म होता है। ये इसमें हम लोग ने ये सारी चीज़ें पढ़ी, कैसे फार्मासिस्ट जो प्रिस्क्रिप्शन आता है उसके पास उसको कैसे हैंडल करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एरर होते हैं in prescription. So thank you for watching the video. Like, subscribe and share for more videos.